नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं, कितना चमत्कारी ये उपाय हो सकता है, आपके जीवन में क्या क्या फायदे इससे हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, जीवन में कौन सी परेशानी है जिसको दूर करने के लिए सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हनुमान चालीसा का पाठ करना चमत्कारी साबित हो सकता है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। शास्त्रों के अनुसार जो भी भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान सूर्य देव स्वतः ही पूर्ण करते हैं। और ये बात भगवान सूर्य देव ने स्वतः ही कही है कि जो भी भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करेगा और सूर्य देव को जल अर्पित करते समय करेगा तो उसके मन की सब कामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी के गुरु हैं भगवान सूर्य देव। तो जब हनुमान जी से प्रसन्न हुए भगवान सूर्य देव तो उन्होंने वरदान दिया हनुमान जी को कि जो भी मनुष्य हनुमान चालीसा का पाठ मुझे जल देते समय, मुझे देखते हुए, जल अर्पित करते हुए करेगा, उसके मन की समस्त मनोकामनाएं मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तो ये वरदान है भगवान सूर्य देव की तरफ से हनुमान जी के सभी भक्तों को। तो ये उपाय बहुत ही चमत्कारी रूप से काम करता है और कोई भी भक्त अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी की चालीसा का पाठ करते हुए और भगवान सूर्यदेव को देखकर ये जल अर्पित कर सकता है। तो मन की कोई भी इच्छा हो भगवान सूर्यदेव पूर्ण करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान सूर्यदेव की कृपा से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, सरकार से, शासन प्रशासन से लाभ होता है। इसके अलावा संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। भगवान सूर्यदेव और मंगल देवता हनुमान जी की भी अगर हम पूजा करते हैं तो पुत्र संतति की प्राप्ति होती है। तो विशेषकर जिन लोगों को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें भी ये उपाय जरूर करना चाहिए। और जो लोग पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं उन्हें सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय ये उपाय अवश्य करना चाहिए। और आप अगर सरकारी नौकरी की कामना रखते हैं तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। मन की कोई और भी कामना हो, जैसे कि विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही हो, धन की कामना है, अपार धन संपदा की कामना है, यश चाहते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा चाहते हैं कि आपके परिवार में, आपके समाज में आपको सही तरीके से वैल्यू दिया जाए, मतलब आपको जो कार्य आप करते हैं उसका यश आपको प्राप्त हो, क्रेडिट मिले आपके कार्यों को, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है, पीड़ित है, मतलब राहु केतु के साथ हैं या राहु केतु शनि से दृष्ट हैं, तो ऐसी अवस्था में जन्म कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए, सूर्य का शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल कमजोर है तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। मांगलिक दोष की वजह से आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई है तो भी अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपको इससे लाभ होता है। अब कितने दिन में लाभ प्राप्त होता है देखिए, कई भक्तों को इस उपाय को करने से मात्र 21 दिन में मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि ये एक चमत्कारी उपाय है। देखिए, हनुमान चालीसा अपने आप में एक सिद्ध मंत्र है, सिद्ध चालीसा है। हम सभी जानते हैं इसका प्रभाव कितना अधिक होता है। और भगवान सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता है, पंच देवताओं में से एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप में हम देख सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं, उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं, उनके सामने खड़े होकर हम मंत्र जप कर सकते हैं। तो इसका प्रभाव कितना अधिक होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी जानते हैं। सूर्यदेव आत्मा के कारक माने जाते हैं। जगत में इस पूरे धराधाम पर प्रकाश का जो एकमात्र स्तोत्र है वो भगवान सूर्यदेव हैं। तो हमारे जीवन में प्रकाश का कारण है भगवान सूर्यदेव। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर जन्म कुंडली में मात्र सूर्यदेव मजबूत अवस्था में हो तो ऐसे में जातक को समस्त प्रकार के राज सुख की प्राप्ति हो जाती है। चाहे सभी ग्रह कमजोर हो, मात्र सूर्यदेव अगर मजबूत स्थिति में हो तो समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति जातक को मिल जाती है। लेकिन अगर कितने भी राजयोग आपकी जन्म कुंडली में लगे हो और सूर्यदेव कमजोर अवस्था में हो तो किसी भी प्रकार का राजयोग का सुख आपको नहीं प्राप्त होता है। मतलब मात्र सूर्यदेव अगर आपकी जन्म कुंडली में हो तो आप जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का भोग कर सकते हैं। तो सूर्यदेव को जल अर्पित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि मानव जीवन में सांस लेना आवश्यक है, भोजन करना आवश्यक है,
उतना ही आवश्यक है प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित कीजिए। तो आज का ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली है, मतलब 2 बहुत ही शक्तिशाली उपाय एक साथ करके और फिर हम इस उपाय को जब करते हैं तो इसका फल आपको दुगना प्राप्त होता है। तो किसी भी मनोकामना को आप पूर्ण करना चाहते हैं, शीघ्र पूर्ण करना चाहते हैं, तो इस उपाय को आप कीजिए। नौकरी में, व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अपने करियर में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, नाम यश की प्राप्ति हो, तो ऐसे में आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब इस उपाय को जान लेते हैं कि करने का तरीका क्या होता है। देखिए, सर्वप्रथम तो प्रातःकाल जल्दी उठना है। जल्दी मतलब बहुत जल्दी, मतलब सूर्योदय से बहुत पहले उठ जाइए, ताकि सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को आप देख पाएं। तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लीजिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। अब इस उपाय में बहुत आवश्यक है आपके वस्त्रों पर ध्यान देना, क्योंकि भगवान सूर्यदेव का जो प्रिय रंग होता है वो लाल रंग होता है। हनुमान जी का भी जो प्रिय रंग होता है वो लाल रंग ही होता है। और 2 इतने महत्वपूर्ण उपाय जब आप कर रहे हैं, चाहते हैं कि मन की इच्छा बहुत शीघ्र पूर्ण हो, तो बहुत ज़रूरी है कि हर रोज़ जब आप जल अर्पित करें तब आप लाल वस्त्र धारण करके जल अर्पित करें। अब देखिए, अगर आप पूरे वस्त्र लाल नहीं धारण कर सकते हैं तो ऐसे में आप एक लाल दुपट्टा ले सकते हैं अगर आप स्त्री हैं तो, और पुरुष हैं तो एक रुमाल भी अगर आप धारण कर लेते हैं अपने सिर के ऊपर तो इससे भी काम चलेगा। लेकिन लाल वस्त्र आपके पास जरूर होना चाहिए जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास तांबे का पात्र होना चाहिए। जल अर्पित करने के लिए जो भगवान सूर्यदेव का प्रिय धातु है वो तांबा है। तो तांबे के पात्र में जल भर लीजिए, शुद्ध जल भर लीजिए। अगर गंगा जल हो तो चाहे तो थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए पहले, और उसके बाद शुद्ध जल से उस पात्र को भर लीजिए। इस जल में थोड़ा सा लाल चंदन या लाल रोली डाल लीजिए, और लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प भी जरूर डाल लीजिए। बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि लाल पुष्प नहीं है तो हम क्या करें। देखिए, लाल पुष्प उपलब्ध हो तो हमें जरूर प्रयोग करना चाहिए भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय। लेकिन अगर प्रतिदिन आपके पास लाल पुष्प उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस दिन भी आपके पास मिल जाता है उस दिन जरूर डाल लीजिए। कोशिश कीजिए रविवार, मंगलवार के दिन तो जरूर आपके पास लाल पुष्प हो, क्योंकि रविवार और मंगलवार भगवान हनुमान और सूर्यदेव का दिन होता है, तो इनका प्रिय पुष्प होता है लाल पुष्प। अगर मिल जाता है तो जरूर डालना चाहिए, और नहीं मिले तो भी बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके पास जल का पात्र होना चाहिए। जल के पात्र में आप थोड़ा सा रोली डालें, लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प डालें, थोड़े से अक्षत डाल लीजिए। बस ये पात्र आपका सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए तैयार हो गया। अब आपको सूर्यदेव को देखते हुए जल अर्पित करना है। तो सूर्यदेव को जल अर्पित करने का जो शास्त्रों में समय बताया गया है, विशेषकर इस उपाय के लिए तो बहुत जरूरी है कि आप उगते हुए सूर्यदेव को देखकर जल अर्पित करें, क्योंकि भगवान सूर्यदेव कहते हैं कि जो भी मनुष्य उगते हुए सूर्य को देखकर हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, जल अर्पित करेगा, उसके मन की समस्त कामनाएं मैं पूर्ण करूंगा। तो इसके लिए उगते हुए सूर्य को आपको जल देना है। तो प्रातःकाल बहुत जल्दी उठकर ही आपको ये काम करना पड़ेगा, ताकि आप सूर्यदेव को देखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें। क्योंकि बहुत देर से अगर आप उठते हैं तो सूर्य की किरणें बहुत तेज हो जाती हैं और फिर हम उन्हें निरंतर देख नहीं पाते हैं। तो प्रयास कीजिए कि जिस समय सूर्यदेव लालिमा लिए हुए आकाश में उपलब्ध होते हैं, विराजित होते हैं, उस समय आपको ये जल अर्पित करना है। तो आपके घर में जहां से भी सूर्यदेव दिखाई देते हो, आप वहां खड़े हो जाएं, भगवान सूर्यदेव को दर्शन करें, प्रणाम करें, और उसके बाद भगवान सूर्यदेव के मंत्रों द्वारा सूर्यदेव को जल अर्पित करें। भगवान सूर्यदेव को जब जल अर्पित करते हैं तो उस समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 3 बार जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र भी आप 3 बार या 7 बार कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ समय तक आप घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जब आप सूर्य को जल अर्पित कर लेते हैं, उसके बाद वहीं पर खड़े होकर और आपको भगवान सूर्यदेव को देखते हुए, उनका दर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अब आपका प्रश्न हो सकता है कि कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। देखिए, एक बार ही आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इतने मात्र से ही आपके मन की कामना पूर्ण हो जाती है और आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप और अधिक पाठ कर पाएं, जैसे कि कई भक्तों की कामना होती है कि वो 3 बार पाठ करना चाहते हैं, या 7 बार करना चाहते हैं, या 11 बार करना चाहते हैं, तो अत्यंत श्रेष्ठ है। आप जितना अधिक पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का भगवान सूर्यदेव को देखते हुए, उतना अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा।
लेकिन इस उपाय के लिए आप एक बार भी कर लेते हैं तो इतने मात्र से ही आपकी जो मन की इच्छा है वो पूर्ण होती है। हाँ, अगर किसी भी विशेष मनोकामना से इस उपाय को आप करना चाहते हैं तो पहले ही दिन आप भगवान सूर्यदेव को देखते हुए और मन में ये संकल्प लीजिए कि आज से मैं आपकी विशेष पूजा प्रारंभ कर रहा हूँ। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता हूँ और मेरे मन की जो कामना है उसे पूर्ण करें, जो भी मेरे जीवन में परेशानियां हैं उसे दूर करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए पहले दिन से संकल्प लेकर आप इस पाठ को प्रारंभ कर सकते हैं और प्रतिदिन अपने मन की कामना भगवान सूर्यदेव से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। तो इस उपाय को आप कम से कम 43 दिन जरूर कीजिए और आप नियमित इसे करते हैं, मतलब हमेशा ही इसे करते रहते हैं, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। ये बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है, शास्त्रों में वर्णित उपाय है। मैं स्वयं इस उपाय को करती हूँ, लेकिन मैं निष्काम भाव से इस उपाय को करती हूँ। मतलब कोई भी विशेष मेरी मनोकामना नहीं है, सिर्फ हनुमान जी की कृपा चाहिए, सिर्फ भगवान सूर्यदेव की कृपा चाहिए। और इतना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर भगवान सूर्यदेव की और हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो किसी मनोकामना को बोले बिना भी मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन धैर्य होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए और प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को धन्यवाद अवश्य कीजिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो हमारे बिना किसी प्रयास के भगवान सूर्यदेव की कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो उनको धन्यवाद करने के लिए भी हम इस उपाय को कर सकते हैं, प्रतिदिन प्रकृति को धन्यवाद करने के लिए। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, क्योंकि ये उपाय बहुत चमत्कारी है। आप किसी भी कामना से कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार या रविवार से आप कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार या रविवार से आप कर सकते हैं। लेकिन प्रयास कीजिए कि शुक्ल पक्ष का मंगलवार या शुक्ल पक्ष का रविवार हो, तब आप ये उपाय करना प्रारंभ करते हैं तो बहुत शीघ्र आपको लाभ होगा। जैसे कि आप कल से, यानी कल मंगलवार है तो कल से आप शुरू कर सकते हैं। अभी शुक्ल पक्ष ही चल रहा है तो कल से आप ये उपाय कर सकते हैं या रविवार से शुरू कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि दूसरे लोगों को भी इस उपाय का लाभ हो, उनके जीवन में भी खुशियाँ आएँ। क्योंकि जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भला तो स्वतः ही होता चला जाता है। दूसरों की दुआओं का मिलना बहुत आवश्यक है। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दुआएं आपको प्राप्त हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।